हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर का जो हमारा पार्ट है वह उसका प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट जो 2 था वह सॉल्व हो चुका था। ठीक है, तो यह जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है वह PRT को देखते हुए ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करते हैं। कि देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए। तो स्लाइड शो जो व्यू है इसमें जाने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जान लेना है कि जो एंटीवायरस है वह क्या है। तो एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर मैलवेयर संक्रमण को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसे हटाकर या अलग करके वायरस से छुटकारा पाया जाता है। अपने कंप्यूटर से वायरस जो हैं इनको वायरस का जो है इनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका। एंटीवायरस का। ठीक है, या क्या है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग अगर बात करें कि वायरस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक, क्या है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या किसका फुल फॉर्म है। वायरस का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो वायरस क्या है। तो वायरस इज अ मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, वायरस इज अ मालवेयर सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन सा। एंटीवायरस। ठीक है, वायरस क्या है। मालवेयर सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है अरेंज दी स्कैंडिंग ऑर्डर एट यूनिट ऑफ मेमोरी TB KB GB एंड MB। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। यानी इसमें आपको स्कैंडिंग जो ऑर्डर है इसमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़ा है TB, TB से छोटा GB और GB से छोटा MB और MB से भी छोटा क्या है KB है। ठीक है, तो देख लीजिए इनकी यूनिट्स हम लोग जान लेते हैं। तो 1 निब्बल बराबर क्या होता है 4 बिट। 8 बिट बराबर क्या होता है 8 बिट बराबर होता है 1B। ठीक है, और 1024B बराबर क्या होता है 1K। 1024KB बराबर 1MB। 1024MB बराबर 1GB। 1024GB बराबर 1TB होता है। अगला प्रश्न कह रहा है नेम बॉक्स जो है वह कहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर MS एक्सेल की बात हो रही है कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ पर दिखाई देता है। तो फार्मूला बार है, फार्मूला बार के बाईं ओर नेम बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ दिखाई देता है। फार्मूला बार के बाईं ओर नेम बॉक्स दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है Ctrl+V का क्या प्रयोग है। यानी जो Ctrl+V जो की है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं। तो पेस्ट एनीथिंग। ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। और विच इज कट और कॉपीड, जो क्या है इसमें कट और कॉपीड की गई है। ठीक है, तो पेस्ट एनीथिंग विच इज कट और कॉपीड इसका सही आंसर है किसका। Ctrl+V का। Ctrl+X का प्रयोग कट के लिए करते हैं और Ctrl+C का प्रयोग कॉपी के लिए करते हैं। इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि Ctrl+X का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो कट के लिए करते हैं। Ctrl+C का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो कॉपी के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि विट का विस्तृत रूप क्या है। तो विट का विस्तृत रूप क्या है बाइनरी डिजिट है। देखिए यह जो मैं आप लोगों को प्रश्न बता रही हूँ या 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी और 68,000 शिक्षक भर्ती इसमें पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें फिर पूछा गया बिट का विस्तृत रूप
बाइनरी डिजिट है। अगला प्रश्न है VLE का विस्तृत रूप क्या है? तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट VLE का विस्तृत रूप है। ठीक, क्या है? वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है ICT का उद्देश्य क्या है? तो ICT का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना ICT का उद्देश्य है। ICT की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी ICT की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो रोम है, जो इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और CPU की जो फुल फॉर्म है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न कह रहा है वेबसाइट जो है, वेबसाइट का मेन पेज क्या है? तो होम पेज वेबसाइट का मेन पेज होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है या भौतिक संरचना है वह क्या है या क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न कह रहा है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ई अटैचमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है? तो एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्म में संरक्षित रहता है। ठीक है। तो यह आज मैं आप लोगों को इतने ही प्रश्न कराऊंगी और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।